हेलो दोस्तों, मैं शर्मिला और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी बिजी स्टडी। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं CSIR नेट पार्ट ए, यानी कि जनरल एप्टीट्यूड की सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज़ सभी के लिए कॉमन है, जो लोग CSIR नेट की तैयारी फिजिक्स से कर रहे हैं या चाहे केमिस्ट्री से कर रहे हो या फिर अर्थ साइंस या लाइफ साइंस किसी भी सब्जेक्ट से CSIR नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो पहले एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो उन्हीं को स्टार्ट करते हैं। ये जून 2017 में आया हुआ है। चित्र में दिखाए गए अनुसार समकोण त्रिभुज के कर्ण के रूप में एक वर्ग के पक्षों में से एक को बनाया गया है। छायांकित वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ये हमें बताना है। तो पहले यहाँ पे डायग्राम यानी कि चित्र बना लेते हैं। ये क्या है, यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया है और इसी के बेस यानी इसके कर्ण के बेस पर यहाँ पे एक वर्ग बनाया गया है इस तरह से, और इसके अंदर एक सर्कल है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो बन जाए मुझसे। ठीक है, बन गया। तो छायांकित भाग जैसे दिखाया गया, ये शेडो यहाँ पर, ये हमें निकालना है। और उनने साइड कुछ साइड दे रखी है, जैसे कि 3 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे दे रखी है 4 सेंटीमीटर, और हमें ये यानी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या क्या करें, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या है, समकोण त्रिभुज। तो यहाँ पे क्या लग सकता है, समकोण त्रिभुज से क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, बिल्कुल लग सकती है। पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाली साइड निकाल सकते हैं। यदि ये वाली साइड हमें पता चल गई तो हमें ये वाली पता चल जाएगी, ये वाली पता चल जाएगी और ये वाली पता चल जाएगी। कैसे? क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती है, बराबर। कैसी होती है, बराबर। और यदि ये पता चल गए तो ये भी पता चल जाएगी और ये भी पता चल जाएगी, क्योंकि ये समांतर है। और ये पता चल गई तो हमें वृत्त का व्यास पता चल जाएगा, और वृत्त का व्यास पता चल गई तो हमें वृत्त की त्रिज्या पता चल जाएगी, और त्रिज्या पता चल गई तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, यानी कि ये एरिया हम निकाल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। क्या करना, हमें ये निकालना, और यहाँ पे लगेगी पाइथागोरस थ्योरम यानी पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग यानी सबसे लंबी भुजा का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग। लंब क्या है, 3 सेंटीमीटर। आधार का वर्ग यानी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये हो गया। कर्ण की जगह कर्ण लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इक्वल कितने हो गए, 25। कर्ण का स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर 5, ये निकल गया अंडर रूट से, ठीक है। यानी कर्ण कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इस भुजा कितनी परसेंट हो गई, कितनी सेंटीमीटर हो गई, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 सेंटीमीटर। यानी वृत्त का व्यास कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, 2.5 यानी 2.5 सेंटीमीटर। तो हम वृत्त निकाल सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहता है, वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल, पाई की जगह पाई, आर की जगह क्या है 2.5, तो 2.5 इंटू 2.5, 2 दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो आ जाएगी। 25 से काटते, 25 कम 25, 25 को 100, अब नहीं कटेगा, है ना। तो कितना है, 25/4 इंटू पाई, यही हमारा आंसर है। देखते हो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन जून 2012 में आया हुआ, क्या है, कहता है छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है, और वही हमें निकालना है। ऑप्शन दे रखे, उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, और शेडो एरिया निकालने का हमें कह रहा है। क्या है, चित्र को जिस तरह से दिया है उन्होंने, एक सर्कल है, इसमें एक वर्ग यानी स्क्वायर बना रखा है इस तरह से। इसकी कुछ साइड्स भी दे रखी है, जैसे कि ये 2 सेंटीमीटर, तो ये भी 2 है, ये 2 है, ये भी 2 है, और हमें ये निकालना है। ये वाला एरिया जो छायांकित किया गया है ये निकालना है। तो क्या करना है, इस पूरे सर्कल में से, इस पूरे वृत्त में से हम ये स्क्वायर यानी वर्ग घटा देंगे तो हमें शेडो एरिया मिल जाएगा, यानी कि छायांकित भाग हमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये स्क्वायर यानी कि वर्ग निकालते हैं।
वर्ग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, भुजा चाहिए, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। तो क्या है यहाँ पे, भुजा तो हमें पता ही नहीं, भुजा तो ये है, इन्हें तो अंदर का कुछ दे रखा है, तो क्या कर रहे हैं, तो क्या करें, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 2 सेंटीमीटर, तो इतना और इतना देखिए ये त्रिभुज नहीं बन रहा। उस त्रिभुज से हम क्या निकाल सकते हैं, ये वाली साइड निकाल सकते हैं, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, वही सेम, वही बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, वही सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो हम यहाँ पे उसे x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में लंब का वर्ग यानी 4, आधार का वर्ग यानी वापस 4, 2 2, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी 2 अंडर रूट 2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी कि ये भुजा आ गई हमारे पास में, इसकी वर्ग की भुजा आ गई। तो हमें पता चल गया कि ये कितने हैं 2 अंडर रूट 2, सेम ये भी 2 अंडर रूट 2 सेम। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, भुजा 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर यानी 4, और इसका निकालेंगे तो 2, तो 8 सेंटीमीटर, क्या हो गई 8 सेंटीमीटर, ये वर्ग का क्षेत्रफल, ये हमें वर्ग निकल गया, कितना आया 8 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, सर्कल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर एन त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए सेंटर से लगे यहाँ पे कितना है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या रख देंगे 2 सेंटीमीटर, पाई इंटू 2, 2 इंटू 2 4 पाई, ये क्या आ गया 4 पाई, ये वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया 4 पाई, और वर्ग का क्षेत्रफल 8 सेंटीमीटर। तो क्या करना, पूरे वृत्त में से हमको वर्ग हटाना है, तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ये रहा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस का नाम है वर्ग का क्षेत्रफल यानी -8, और यही ये माइनस नहीं हुआ क्योंकि पाई है, तो यही हमारा आंसर रहेगा, और ये ऑप्शन बी नहीं है, थोड़ा डिफरेंट। अच्छा इसमें क्या करना है हमें, यहाँ से हम 4 से भाग दे सकते हैं, पूरी क्वेश्चन में 4 से भाग देंगे तो 4 और यहाँ 2, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, और ये ऑप्शन बी में है, तो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिसंबर 2018 में आया हुआ है। क्या कहता है, किसी समबाहु त्रिभुज में चित्र के 3 समरूपी भागों से बनने वाले क्षेत्र को छोड़कर शेष को छायांकित कर चित्र में दर्शाया गया है, तो छायांकित भाग समबाहु त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल का कितना अंश है। ये हमें चित्र दे रखा है और 4 ऑप्शन दिए रखे, इसमें से एक ऑप्शन हमें सही बताना है। तो देखते हैं, मैं यहाँ पे एक चित्र बनाया हुआ है, क्या करना है हमें, पूछा क्या है पहले ये देखते हैं, क्या है छायांकित भाग समबाहु त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल का कितना अंश है ये बताना है, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज के अंदर ये वृत्त के कुछ टुकड़े हैं, इन टुकड़ों को छोड़ के जो भाग बचा है ये वाला भाग जो मैं डॉट कर रही हूँ, ये वाला भाग हमें निकालना है, और यही छायांकित भाग है। इसको ये इस पूरे समबाहु त्रिभुज का कुल कितना अंश है यही हमें बताना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, फिर ये वृत्त के टुकड़े इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, और इस पूरे समबाहु त्रिभुज में से ये वृत्त के टुकड़े घटा देते हैं, जिससे हमें छायांकित भाग मिल जाएगा, यानी कि शेष भाग हमें मिल जाएगा। फिर आगे क्या करना है मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या ए है, क्या है ए, इसकी त्रिज्या ए है, तो यहाँ से यहाँ तक भी इसकी त्रिज्या ए होगी, इसकी यहाँ से यहाँ तक ए होगी, यहाँ से यहाँ तक भी ए, ये भी ए, ये भी ए, ये भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इस भुजा टोटल हो गए 2 है, ये वाली भी साइड 2 है और ये वाली साइड 2 है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो क्या कहता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कहता है, √3/4 भुजा का स्क्वायर
चलो लिख देते हैं भुजा का स्क्वायर यानी कि भुजा का वर्ग। तो √3/4 भुजा क्या है, कोई एक भुजा लेते हैं, ये क्या है भुजा 2a, तो 2a का स्क्वायर क्या हो गया 2a का स्क्वायर। ठीक है आगे चलते हैं। √3/4 ये 4 और a स्क्वायर, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास a² √3। ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। ठीक है इतना निकल गया। अब क्या करना है हमें वृत्त के टुकड़े का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितना का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, यहाँ पर 60 डिग्री का, यहाँ पर 60 डिग्री का, तो 60 60 60 कितने हो गए 180, यानी कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 180। ठीक है यहाँ से यहाँ तक लाइन कितनी होती है 180 डिग्री का। ठीक है तो ये क्या बन गया अर्धवृत्त। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ, ये अर्धवृत्त बन गया है। क्या बन गया है अर्धवृत्त। तो हम यहाँ पे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लगा सकते हैं, जिससे हमारा ये वृत्त के टुकड़े हैं उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आप इसे त्रिज्यखंड से भी कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगी आप इसे किस तरह से कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे अर्धवृत्त का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखते हैं क्या कहता है अर्धवृत्त। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल πr², ये अर्ध है तो हमने इसे आधा कर दिया 1/2 से गुना। ठीक है तो पाई की जगह पाई, 1/2 की जगह 1/2। ठीक है ए की जगह सॉरी आर की जगह, आर क्या है त्रिज्या, तो त्रिज्या हमने यहाँ से यहाँ तक क्या मानी ए, तो ए का स्क्वायर क्या हो गया ए का स्क्वायर। ठीक है ये इतना निकल गया। ये क्या हुआ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये इतना आ गया। ठीक है अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं करना, ये पूरे समबाहु त्रिभुज में से ये वृत्त के टुकड़े यानी कि अर्धवृत्त जो हमारा बना है वो घटा देना, जिससे हमारा छायांकित भाग आ जाएगा। ठीक है मैं करती हूँ ऐसा। इस पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल a² √3 में से क्या घटाना हमको, ये वृत्त के टुकड़े यानी कि अर्धवृत्त जो हमारा बना वो घटाना है। उसका क्षेत्रफल क्या है π/2 a²। ठीक है π/2 a²। ठीक है इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्या आएगा एलसीएम 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2a² √3 πa²। ठीक है नीचे आते हैं तो क्या हो जाएगा ये a² 2 √3 - π/2। ठीक है ये किसी तरह से आएगा। ये क्या है, ये क्या निकला हमारा, ये हमारा निकला है छायांकित भाग। छायांकित भाग ये वाला एरिया, ये बीच वाला एरिया मैं बताती हूँ, ये बीच वाला एरिया हमारा निकल गया। ठीक है ये बीच वाला एरिया निकला है। ठीक है इधर आ जाते हैं, एक मिनट से थोड़ा साफ कर लेते हैं। ठीक है मैं यहाँ बता देती हूँ। अब ये एरिया है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, क्या पूछा था क्वेश्चन में, छायांकित भाग समबाहु त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल का कितना अंश है, कितना अंश है, यानी कि जो छायांकित भाग है क्या आया हमारा a² 2 √3 - π/2। ये समबाहु त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल का, कुल क्षेत्रफल कितना आया या √3 a² का कितना अंश है, यानी कि उससे हम भाग दे देंगे। ठीक है ये मेन हमारा आंसर यहाँ पे आएगा। तो देखते हैं a से a² कट गया, 2 √3 - π/2 √3, ये कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक है इसे और भी कर लेते हैं, 1 टाइम कट जाएगा ये से ये, तो 1 π/2 √3 और यही ऑप्शन रहेगा। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन सेकंड सॉरी फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ठीक है आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
इजी, बहुत इजी है। आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए तो आसानी से ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन दिसंबर 2016 में आया हुआ है। क्या कहता है, एक अर्धवृत्त के चाप के मध्य बिंदु को उसके व्यास के अंतिम बिंदुओं से सीधी रेखाओं से जोड़ा गया है। चित्र में दर्शाए छायांकित क्षेत्र तथा त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। चित्र हमें दे रखा है, मैं बता देती हूँ, एक बार बना है। अर्धवृत्त दिया है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसके अंदर है, इसके मध्य बिंदु को उसके व्यास के अंतिम बिंदुओं से, व्यास, ये व्यास अर्धवृत्त के व्यास के अंतिम बिंदुओं से सीधी रेखाओं से जोड़ा गया। ठीक है, जोड़ दिया। चित्र में दर्शाए छायांकित भाग, यानी ये वाले भाग की बात हो रही है, भाग तथा त्रिभुज, यानी कि ये त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। ठीक है, ये इसका हमें अनुपात बताना है इन दोनों को, यानी कि छायांकित भाग और त्रिभुज, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के क्षेत्रफल हमें बताने हैं, इनका अनुपात हमें बताना है, यही हमें निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। उस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, जिससे हमें छायांकित भाग यानी कि शेडो एरिया मिल जाएगा। तो सेम वही करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक लंब डालते हैं, जिससे ये दो भागों में बढ़ जाए और निकालने में आसानी हो। ठीक, ये बढ़ गया। अब क्या करें, सबसे पहले हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप अर्धवृत्त का भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले त्रिभुज का निकालना चाहती हूँ। तो हमें मान लेती हूँ यहाँ से यहाँ तक की साइड ये भुजा ए है। सपोज कर लिया, आप ए मान सकते हैं, एक्स मान सकते हैं, पी वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, ये समकोण त्रिभुज नहीं बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज नहीं बन गया ये। और समकोण त्रिभुज में क्या, दो साइड कैसी होती है, बराबर। तो ये ए है तो ये भी ए रही होगी। सेम यहाँ पर भी देखिए, साइड देखिए, ये ए है तो ये भी ए रही होगी। इस तरह से हमें दो त्रिभुज मिल चुके हैं। तो पहले निकाल लेते हैं। क्या कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्या कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 भुजा का स्क्वायर है ना, 1/2 भुजा का स्क्वायर, 1/2 ऐसे, भुजा क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर हो गया। ये एक त्रिभुज का हमने निकाला है। तो इसे कितने त्रिभुज है, 1 2, कितने हैं 2, तो 2 से हम गुणा कर देंगे, 2 त्रिभुज का निकल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, बचा ए, यानी कि 2 त्रिभुज या त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना आया, ए, क्या आया, ए स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा निकल गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब आते अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। उससे पहले आपका वृत्त का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहता है, पाई आर स्क्वायर। अर्ध है तो आधा, 1/2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखते हैं, पाई की जगह पाई, 1/2 जगह 1/2, आर, आर क्या है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है, यहाँ पे गौर से देखिए, ये है त्रिज्या, यहाँ से तो यहाँ तक लेकर क्या है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है, ए, तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, ये हमारा निकल गया। तो ये हमारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या कंडीशन है, सबसे पहले हमको इस अर्धवृत्त में से ये त्रिभुज घटाना है। ये 2 त्रिभुज दिए हैं, इनको घटाना है, जिससे हमें छायांकित भाग निकल जाएगा। और छायांकित भाग हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये पूछा है छायांकित भाग और त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, इसलिए हमें छायांकित भाग निकालने की ज़रूरत पड़ रही है। तो कर लेते हैं। पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई/2 ए का स्क्वायर में से 2 त्रिभुज, यानी त्रिभुज को घटाना है, निकालना है। तो क्या कहता है, ए स्क्वायर, ओनली ए आया है, ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या कॉमन आ जाएगा, ए का स्क्वायर हमें कॉमन आ गया, पाई/2 -1। ये क्या है, ये क्या निकला, छायांकित भाग। हमने पूरे अर्धवृत्त में से
दो त्रिभुज घटाकर छायांकित भाग निकाला है। तो यही वो है, ये हमारा रिजल्ट आया छायांकित भाग का। अब आते हैं क्वेश्चन पे, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार ये मैंने लिख लिया। क्या कहता है? छायांकित भाग ये लिख लिया। छायांकित भाग तथा त्रिभुज के क्षेत्रफलों, त्रिभुज के दो क्षेत्रफल ये रहा ए, एक ही बार का अनुपात ये हो गया। क्या होगा, है ना, वही बताना है। तो ऐसे कैंसिल, π/2 -1 अनुपात 1, तो कोई मतलब नहीं एक का, तो यही आएगा और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट राइट ऑप्शन। आई होप कोई समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन जून 2018 में आया हुआ है। क्या कहता है? कुल छायांकित क्षेत्र वर्तुल तथा अर्धवर्तुल तथा कुल क्षेत्रफल वर्ग एवं आयत का अनुपात क्या है? ये ऑप्शन दिए रखे 4, इसमें से एक ऑप्शन सही है, हमें बताना है। और ये चित्र दे रखा है। चित्र क्या दे रखा है? ये आयत है, आयत के अंदर एक अर्धवृत्त दिया हुआ है और इसी से सटीक एक वर्ग बनाया गया है जिसके अंदर एक वृत्त है इस तरह का, और ये शेडो यानी कि ये छायांकित भाग को दर्शा रहा है इस तरह से। तो हमें बताना है छायांकित भाग और कुल क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम पहले छायांकित भाग निकाल लेते हैं, फिर कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे और फिर उनका अनुपात बता देंगे। तो छायांकित भाग कौन कौन से? वृत्त और अर्धवृत्त, ये दो छायांकित भाग है, तो इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और आपस में प्लस कर देंगे। फिर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, इनको आपस में प्लस कर देंगे और फिर इन दोनों कंडीशन को अनुपात में रख देंगे। यही हमें दिखाना है। तो ये क्या दे रखा है? a/2 और यहाँ से यहाँ तक a। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या कहता है? πr², वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पाई की जगह पाई और आर क्या है? त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हमें दे नहीं रखी, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है? ए है। तो सेंटर से लेकर यानी केंद्र से लेकर इस साइड तक कितनी होगी? इसका आधा, a/2, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगी? a/2। तो हम यहाँ लिख देंगे a²/4। ये हमें वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब अर्धवृत्त पे आते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वही πr², और अर्ध है तो 1/2 से गुणा। ठीक है, पाई की जगह पाई, बाई की जगह 2। ठीक है, त्रिज्या क्या है? देखिए यहाँ से लेकर सेंटर से लेकर यहाँ तक कितना दिया है? a/2, तो इसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? a/2, तो a का स्क्वायर और 2 का 4, तो क्या हो जाएगा? πa²/8। ये अर्धवृत्त, ये दोनों छायांकित भाग है जैसे इसमें दे रखा है चित्र में, तो हम इन्हें आपस में प्लस कर लेंगे। छायांकित भाग a/4 प्लस πa²/8। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 8। तो यहाँ कितना बचेगा? 2। 4 2 × 8, 2 πa² प्लस πa², जिस तरह से बनेगा ये, तो 3 πa²/8 ये इस तरह से निकला है। ये क्या निकला है? छायांकित भाग। ठीक है, इतना लिख देते समझने के लिए। छायांकित भाग, ये हमारा छायांकित भाग आ गया है। अब क्या करना है? वर्ग का क्षेत्रफल। पहले हम ये वर्ग का निकालेंगे, फिर आयत का निकालेंगे, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे और फिर ये छायांकित भाग और जो वर्ग और आयत का क्षेत्रफल हमने निकाला है उसे अनुपात में रख देंगे। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? a², यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा क्या है इसमें? ये वर्ग। इसकी भुजा क्या दे रखी है? इसकी भुजा a, तो क्या जाएगा यहाँ पे? a का स्क्वायर। ठीक है, आयत पे आते हैं। आयत का क्षेत्रफल
आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित के चौड़ाई। तो लंबाई में क्या है, देखिए देखिए यहाँ पे लंबाई में ये है, तो ये तो इसके बराबर ही है इक्वल, तो हम इसे मान लेंगे ए। और चौड़ाई में ये इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? ए गुणित के a/2, लंबाई गुणित के चौड़ाई, ये आ गया। तो a²/2 ये हमारे वर्ग और आयत के क्षेत्रफल निकले। इनको आपस में प्लस कर देंगे, तो a² प्लस a²/2, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएंगे 3a²/2 ये। अब छायांकित भाग और बिना छायांकित भाग हमारा निकल आ गया, और हमें ये पूछा है अनुपात में। क्वेश्चन में देखिए, कुल छायांकित क्षेत्र वर्तुल्य तथा अर्धवर्तुल्य यानी कि अर्धवृत्त और वृत्त की बात हो रही है, तथा कुल क्षेत्रफल यानी वर्ग और आयत का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ये हमसे पूछा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं छायांकित भाग पाई 3πa²/8 अनुपात, ये वाला अनुपात है ना, आयत और वर्ग का अनुपात 3a²/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, 3 से 3, a² से a², π/4 अनुपात में यानी रेशो में 1, यानी कि π/4 आएगा। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन जून 2017 में आया होगा। क्या? एक वर्ग की भुजा ए है जिसमें सबसे बड़ा संभाव्य वृत्त बैठाएं और इस वृत्त के अंदर एक सबसे बड़ा संभाव्य वर्ग बैठाएं। सबसे अंदर वाले वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है? एक वर्ग बना है, सबसे बड़ा वर्ग, उसके अंदर एक वृत्त है, कुछ इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की। फिर इसके अंदर एक और छोटा वर्ग है, इस तरह से, ये इस तरह से बन गया है, और यहाँ से यहाँ तक ए दे रखा है, और हमसे पूछा है ये इस वर्ग की भुजा हमसे पूछी है, यानी वर्ग की भुजा की लंबाई, यानी इसकी लंबाई पूछी है, ये वाली साइड, ये हाँ मतलब वही है इसका क्षेत्रफल, क्योंकि भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, वही। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए दिया है, तो इसकी साइड भी ए होगी। ठीक है, और फिर यहाँ से देखें तो यहाँ तक भी ए होगी, क्योंकि वृत्त आ रहा ना, तो वृत्त का व्यास भी ये रहा होगा। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। मैं कुछ इस तरह से बना देती हूँ, समझ मैं बना देती हूँ ना इधर, ये इस तरह। और अब हमसे क्या पूछा है? ये वर्ग की भुजा पूछी है। क्या पूछी है? वर्ग की भुजा। हमसे ये भुजाएं पूछी है। एक निकाल देंगे तो सब निकल जाएगा, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। और हमें व्यास दे रखा है ए, ये व्यास है ना, इसे ऐसा बना सकते, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा बनाएं। तो ये हो गया व्यास। अब ध्यान से देखिए, हमें एक भुजा मिल चुकी है, ये क्या बन चुका है? त्रिभुज। क्या बन चुका है? त्रिभुज। तो त्रिभुज की हमें एक भुजा मिल चुकी है, सबसे बड़ी भुजा, यानी कि विकर्ण यानी कि कर्ण हमें मिल चुका है। यदि दो भुजा और हमें मिल जाए तो हमारा काम आसान हो जाए। तो त्रिभुज बन चुका, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या दे रखा? ए, तो ए का स्क्वायर। अब लंब और आधार तो दिया नहीं है, तो ध्यान से देखिए, ये हमारा किस चीज को डिनोट कर रहा है? वर्ग को। और वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती है? बराबर। तो ये भुजा और ये भुजा कैसी रही होगी? बराबर। ये और ये भुजा कैसी रही होगी? बराबर। तो यदि मैं इसको x मानूं तो ये भी x होगी, है ना, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं कैसी होती है? बराबर। ठीक है, तो इसे मैं x मानती हूँ, तो ये भी x रही होगी। तो हम क्या मानते हैं? ये लंब क्या है? x का स्क्वायर। तो आधार भी क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर। आ रहा समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर की जगह a², 2x², ये हो गया x² बराबर a²/2। ठीक है, x बराबर a√2, ये हमारी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और
ये ऑप्शन में है, देखते हैं। एक्स, एक्स क्या, हमारी भुजा, यानी कि ये वाली भुजा हमें मिल चुकी है, वही तो हमें निकालना था। दोनों भुजाएं मिल गई हमें, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती हैं इसीलिए। तो ये किस ऑप्शन में है? a√2, ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 4th नंबर का ऑप्शन राइट है।